सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। एक तरफ लगातार सरकार पंचायत चुनाव को लेकर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है और लगातार अपना मंतव्य बदल रहा है, लेकिन पंचायतों में इसकी जो है अभी भी जो जोश खरोश है वो सामने दिख रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर जनता में जितना जोश है उतना सरकार के कहे तो सरकार में वो जोश नहीं आ रहा है। अभी हम बैठे हैं पाटन प्रखंड के सिरमा पंचायत में, जहाँ लगी है जन पंचायत। इस बार मुखिया का चुनाव में वो लोग अपना मत देंगे और फैसला करेंगे कि वो किसे चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जनपंचायत लगी है उसमें बुलाया गया है, जो जनपंचायत बुलाए हैं वो मीडिया के लोग बुलाए हैं और जनता से जानना चाहेंगे कि आखिर उनकी जो समस्या है उसका समाधान जो निवर्तमान मुखिया रहे हैं वो कितना पूरा किए हैं। आपको बता दें कि हैट्रिक की लड़ाई इस बार यहाँ के जो निवर्तमान मुखिया हैं राकेश पांडे जी वो लड़ेंगे, राकेश दुबे जी वो लड़ेंगे। 2 टर्म्स और यहाँ का मुखिया रहे हैं, निवर्तमान हैं भी, और वो अब इस बार तीसरे बार चुनाव के मैदान में है। जनता बताएगी कि जनता क्या फैसला देगी, वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जनता से जानेंगे कि क्या वो मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा, मुखिया ने अपने कार्यकाल में जनता के कितना भरोसा जीता, जनता के कामों पर कितना खरा उतरे, जनता का कितना विश्वास है, ये तय करेगी जनता और जनता जवाब देगी। सुनेंगे जनता की जुबानी मुखिया की कहानी, वो भी राकेश दुबे की। सिरमा पंचायत के यहाँ पर जन पंचायत लगी हुई है, यहाँ तमाम अलग अलग वार्ड के हैं। बता दें इस पंचायत में लगभग 9000 की आबादी है और लगातार ये आबादी जब से यह पंचायत चुनाव झारखंड में हो रहा है तब से राकेश दुबे को अपना मत देकर उन्हें मुखिया बनाया है। और इस बार तीसरी बार वो मुखिया के पद पर एक बार राकेश दुबे फिर अपने भाग आजमा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ की जो जनता है वो क्या सोचती है, सबसे पहले आप बताइए क्या सोचते हैं इस बार राकेश दुबे का कार्यकाल कैसा रहा? राकेश दुबे जी 2 बार जीते हैं भारी जनमत से, और एक तीसरा लहर है अभी, और तीसरा लहर में भी ये सबसे आगे रहेंगे। जनता इन्हीं को चाह रहा है। और दूसरा जो प्रतिद्वंदी जो मतलब विरोध जो उठ रहा है वो जो है सो बीच में मतलब लगा जा रहा है कि डोभा कहाँ बना है, काम नहीं हुआ है। लेकिन धरातल पर हर एक जगह काम हुआ है। मतलब आप निवर्तमान मुखिया के कार्य का जो मतलब कार्यकाल से खुश हैं, उनके कार्यों हाँ एकदम खुश है हम लोग। जनता खुश है। आप क्या चाहते हैं, मतलब इस बार सबसे पहले बताइए कि चुनाव को लेकर कितना जोश है आपके अंदर, कितना ये है? पूरा जोश है। अगला चुनाव से भी इस वर्ष पूरे और लहर रहेगा इनके तरफ, राकेश दुबे के तरफ। और आप ग्रामीणों में कितना जोश देखा जा रहा है पूरा जोश है। जोश के माने कोई अथी नहीं है, पूरा जो भी है से माने अगला बार से हर तरह से अच्छा रहेगा। चलिए, जनता का भरोसा चुनाव में जिस तरह के इनके तरफ लोग आ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि क्या मुखिया का जो कार्य होता है, आवास योजना, शौचालय योजना या मनरेगा के तहत जो भी काम है, उसमें कहते हैं कि मुखिया पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि इस कार्यों से मुखिया दूर रहे, कहीं कमीशन खोरी की बात आती है, कहीं कुछ भी बात आती है। क्या राकेश दुबे इस मामले में कितना खरा है? हमारे राकेश दुबे जी सिरमा पंचायत के हैं, जो पलामू में ऐसा मुखिया कोई नहीं है। कारण कि क्यों कि निःशुल्क काम करते हैं। निःशुल्क मतलब कोई पैसा कौड़ी कहीं कहीं नहीं लगता है, और न इनसे कोई अफसर भी लेता है, अफसर भी नहीं लेता ना ग्रामीणों का। हाँ, जो भी पैसा खाता में जाता है, और फिर जो है शौचालय बना, उनमें सभी को शौचालय बन गया। और जितना ढोबा जो बना हुआ है वो ढोबा में सब फाइनल हो गया सबका, और उनमें कोई घूस नहीं लिया है। चलिए, राकेश दुबे जी का निःशुल्क काम मतलब ग्रामीणों के बीच इन्होंने अच्छा अपना जिस तरह से ग्रामीण उत्साहित हैं और इनके प्रति अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में एक प्रश्न और, राकेश दुबे 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो क्या ये दोनों बार इनका कार्यकाल मतलब ग्रामीण उन पर भरोसा करके तीसरा बार कार्यकाल देने का है? एकदम तीसरा बार एकदम फुल बहुमत में तो जीतेंगे। कारण है कि इनके जैसा मुखिया पूरे पाटन प्रखंड में नहीं है। कारण स्वस्थ
अच्छा काम करने वाला, पब्लिक को देखने वाला, गांव गांव जा कर के, घरे घर जा कर के देखते हैं, पूछते हैं कि तो आपको क्या ज़रूरी है, आपको क्या चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए या रोड चाहिए या नाली चाहिए या कॉलोनी चाहिए। इनके जैसा मुखिया अभी तक ले कोई नहीं है सिरमा पंचायत में। आप हम हमारे साथ महिलाओं की बात अगर करें तो मुखिया महिलाओं के प्रति कितना मुखिया करा के महिलाओं को अधिकार मिले, महिलाओं को जो ज़रूरत का चीज़ है वो उनको प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े, जाना नहीं पड़े, कितना राकेश दुबे का कार्यकाल में रहा ये? बहुत रहा, हम लोग किए काम इनके थ्रू। हाँ बहुत। प्रखंड कार्यालय का चक्कर वगैरह लगाना बहुत नहीं, कुछ नहीं, मुखिया जो भी हुआ हम लोग यहाँ से काम हुआ, मुखिया काम हाँ सर किए, सर से करवाए हम लोग प्रखंड। हाँ जी हाँ, प्रखंड में हम लोग कोई नहीं दौड़े, कुछ नहीं। पहले जैसे बहुत परेशानी होता था ब्लॉक जाने आने में, वो परेशानी हम लोग के कुछ नहीं हुआ है। जो भी बहुत सा काम करवाए हैं हम, कोई परेशानी नहीं हुई, ब्लॉक के चक्कर नहीं काटना पड़ा। कितना बातें सही है इनका? बिल्कुल सही है। हाँ। जो हमारा मुखिया भैया जो जीते हैं, 10 साल से पब्लिक को कत्ल में कत्ल, खून में खून, पानी में पानी मिला करके चलते हैं। इस मुखिया जी राकेश दुबे के पांडे के जीते के वजह हम लोग के कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है। और जितना भी हम लोग के पंचायत में काम जो आ रहा है, कॉलोनी हो गया, डोभा हो गया, नली हो गया, कल भी हो गया, पब्लिक को पीने खाने के लिए सब हमारा मिलता है। अब ये देख रहे हैं आप, जो जन पंचायत यहाँ पर लगी है, इतनी भीड़ जो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और इन भीड़ में तमाम पंचायत के वासी हैं, जिसमें कई वार्ड के लोग भी शामिल हैं। हमारे पास कुछ बुजुर्ग हैं। क्या लगता है, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह के लिए कभी चक्कर काटना पड़ा मुखिया के? हाँ सर, इनका जैसा कोई मुखिया नहीं बनेगा, और न इनका जैसा है कोई। वृद्धा पेंशन या हाँ सब दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं। घर दूरा सीढ़ में सुत रहे हैं, कहे कि हम बनवा देंगे। हाँ मतलब है विश्वास? हाँ विश्वास है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है भीड़ लगी हुई है। भीड़ का ये आप देख सकते हैं कि भीड़ है, और भीड़ का एक तरफ झुकाव है कि राकेश दुबे इस बार भी चुनाव बहुमत के साथ जीतेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग एक और हैं। कितना लगता है ये इनका विश्वास कितना जीते हैं आप लोगों का? मुखिया राकेश मुखिया जी ठीक है हम लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, जो कहते हैं वो करते हैं, वो करते हैं। हाँ जरूर, हम लोग सब बन गया है, काम हुआ है। हाँ काम हो गया है। चलिए, स्कूल कॉलेज, यहाँ पर युवा भी बहुत है हमारे साथी, युवा साथी। क्या लगता है जिस तरह से लगातार लोग मुखिया का बातें कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? युवाओं के प्रति मुखिया का कितना झुकाव है? बढ़िया है, ठीक ही है। कारण? अब कारण क्या बताया जाए, जो गांव में कमी हो रही है, सब कुछ कर ही रहे हैं, तो क्या बोले उनके बारे में, सब ठीक ही ठाक है। इनका जो कार्यकाल रहता है, ये जो मतलब जो कार्यकाल रहा है, वो कितना लोगों पर विश्वास पर खड़ा उतरे हैं? जितना विश्वास हो, जितना विश्वास जमा पाए, उतना युवा उनके प्रति खड़ा रहेगा। जो भी कार्य कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत अभी तो नहीं आया गाँव में। नहीं आया। अपने गाँव के प्रति हम बता रहे हैं, दूसरे गाँव को नहीं बोलेंगे, अपने गाँव के प्रति भी कोई दिक्कत नहीं दिए हैं। और मतलब और आगे युवा सब सपोर्ट करेंगे उन्हीं को। युवाओं का सपोर्ट है। एक और युवा पीढ़ी है मेरे साथ, आप क्या कहेंगे ये बताइए? मुखिया का कार्यकाल पर अगर हम चर्चा करें तो युवाओं का कितना झुकाव है? नहीं यह है, राकेश दुबे बहुत अच्छा मुखिया है, और पिछले 2 टर्म से मुखिया बने हुए हैं, और बहुत अच्छा काम की भी हैं, और इस बार भी वो जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? युवाओं का मतलब कितना झुकाव रहेगा? बहुत ज़्यादा है, बहुत सपोर्ट करते हैं, युवाओं का सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं। हाँ, युवाओं का सपोर्ट है, बुजुर्गों का सपोर्ट है, महिलाओं का, और लगातार इस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, जानेंगे। मुखिया पर लगातार कई मुखिया पर आरोप लगे हैं, राकेश दुबे पर कितना आरोप लगा है? कुछ नहीं लगा है। क्या कुछ नहीं है? कोई आरोप नहीं है ना, मुखिया जी ठीक हैं, काम करते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। मतलब आपको क्या लगता है कितना मुखिया जी अपने कार्य पर सही है? अपने कार्यकाल में मुखिया जी तो खरा उतरे हैं। हर तरह से, हर मामले में, जैसे इंदिरा आवास हो गया, चाहे शौचालय हो गया, और जो हुए काम उसमें तो खरा उतरे हैं। हाँ, और हम लोग भरपूर सपोर्ट करेंगे। चलिए, मुखिया जी अपने कार्यों से खरा उतरे हैं और इन पर कोई आरोप नहीं है। हमारे साथ कई ग्रामीण भी हैं, महिलाएं भी हैं। हम 1-2 प्रश्न और पूछेंगे। मुखिया जी का इतना बड़ा भीड़ आना क्या साबित करता है? साबित है कि कोई चीज़ का हम लोग का दिक्कत नहीं है। इनको उठने से हर चीज़ का व्यवस्था हम लोग का घरे घर दिए हैं। तो इतनी बड़ी भीड़ जो आई है, क्या लगता है मुखिया जी तीसरा हैट्रिक मार पाएंगे? ना, एकदम भारी बहुमत से जीतेंगे फिर। भारी बहुमत? हाँ हाँ।
यानी तीसरी हैट्रिक की तैयारी है, क्या लगता है? आप बताइए, आप बड़ा मुशक रहे हैं, बताइए आप, मुखिया जी का हैट्रिक पूरा होगा इस बार? मुखिया जी का हैट्रिक तो भारी बहुमत से पूरा होगा इस वर्ष। कारण है कि जनता में बहुत लोकप्रिय हैं और इनका जो भी कार्यकाल मानिक रहा है इससे पहले भी है, तो जनता के घर घर के बीच में जाकर के पब्लिक से जो भी समस्या हो सब पूछते हैं। इनसे पब्लिक बहुत खुश रहता है और कोई दिक्कत किस तरह का समस्या हो तो डायरेक्ट जाकर के व्यक्ति को मिलते हैं, बोलो तुम्हारे पास क्या समस्या है और उसका निदान वो तुरंत करते हैं। अभी तक इनके विरोध मान लें कि किसी भी मान लें कि पंचायत में अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया बताते हैं और जनता इनसे बहुत खुश रहता है। चलिए, जनता खुश है, मुखिया जी भी मेरे साथ हैं। मुखिया जी इतना लोकप्रिय अभी तक चुनाव का जब से बिगुल फूका गया है तब से लोकप्रिय की बात अगर है तो अच्छा, मुखिया जी से पहले कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। ये हमारा अभी आवास बना है, शौचालय बना है और जो भी मुखिया जी के पास जो भी फंड आता जाता है वो हर तरह से काम हो रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। चलिए, मुखिया जी से बराबर, मुखिया जी चुनाव जैसे आता है तो मुखिया के बारे में कई चर्चाएं होती है, मुखिया हमसे दूर रहे, जनता से दूर रहे, या कई समस्याएं आती हैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। और लगातार ये मुखिया पर अभी चुनाव के पहले कई आरोप प्रत्यारोप, लेकिन यहाँ पर आने से ही लगा कि जनता के बीच में आप काफ़ी चर्चित रहे हैं, लोगों के भरोसा पर खरा उतरे हैं। आखिर ऐसा कौन सा जादू आपने छेड़ा है जिससे कि पूरी जनता आपके साथ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ के पंचायत के जनता के आवाज़ पर आपने जन पंचायत का आयोजन किया, इसके लिए मीडिया कर्मी को नमस्कार। यहाँ पर मौजूद सभी सारे लोगों को प्रणाम। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि जो है वो जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि का मतलब होता है कि ठेठ भाषा में देखिए तो अपना नौकर चुनती है, और मैं एक जनता के सेवक के रूप में कार्य करता हूँ, उनके सुख दुख में बराबर शामिल रहता हूँ। सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको मैं धरातल पर लाता हूँ और हमारी जनता को ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। ब्लॉक यहाँ पर आता है, यहाँ के जनता को ब्लॉक नहीं जाना पड़ता है। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ के ये है, आपस में भाईचारा है। झगड़ा झंझट भी लोग करते हैं तो यहीं पर निपटारा होता है। थाना पुलिस का बहुत ही कम, रेयर में थाना पुलिस का चक्कर होता है। सारे समस्याओं का समाधान जनता के बीच में हम मौजूद रह करके करते हैं। सिरमा पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहाँ पर कमीशन खोरी नहीं है, चाहे वो मनरेगा की योजना हो या 15वां वित्त की योजना हो या प्रधानमंत्री आवास की योजना हो या पेंशन की योजना हो अथवा जन वितरण प्रणाली की योजना हो, सभी में हमारे कार्य में पारदर्शिता है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जनता मौजूद हैं। मैं भी यहाँ पर जनता के दरबार में हाजिर हूँ। अगर एक भी शिकायत मेरा मिल जाए तो फिर मैं, सवाल है कि आखिर कौन सा जादू, कौन सी जादुई छड़ी घुमाया है? हालांकि हर पंचायत में मुखिया के खिलाफ ही लोग मिलते हैं, लेकिन यह पहला पंचायत है जहां पर लोगों का भरोसा नहीं बल्कि कहते हैं कि इस बार भी हैट्रिक आप लगा रहे हैं। तो ऐसे में जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतर रहा हूँ, उस दिन मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। चुनाव मेरा करियर नहीं है, मेरा हॉबी है, मेरा प्रतिष्ठा है, सेवा करने का एक तजुर्बा है, मेरा अपना वर्क है, मैं करता हूँ। ये जो है चुनाव मेरे लिए एक जनता के सेवा करने का मौका है, आधार है, मैं वही काम करता हूँ। इस बार क्या मतलब क्या आपका जो, जैसे आपने कहा कि लोगों की सभी समस्याएं सुलझ गई है, तो ऐसे में क्या लगता है इस बार क्या समस्या रही? इसमें देखिए कुछ मेरा बाकी रह गया है। आम जनता को जो चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों का खेत जो है तो टाँड़ है, उसको मेड़बंदी करके हमने खेती लायक बनवाया। आज गेहूं का फसल लहरा रहा है। हमारे पंचायत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनसे मैं नहीं पूछा हूं कि आपको शौचालय की ज़रूरत है। जहां बोले वहां पर शौचालय में बनवाया। अभी हमारे यहाँ लगभग 600 आवास पास है, उसमें 118 के खाता में पैसा आ चुका है, वो निर्माणाधीन है। इसके अलावा भी अभी भी हमारे पंचायत में करीब 500-600 और आवास पास कराने की आवश्यकता है। उस दिशा में मैं पहल कर रहा हूं। मैं अभी भी यहां पर जमा हुआ हूं, पब्लिक जमा है, उनका नाम नोट करूंगा, जिसका छूटा हुआ है। जब भी पोर्टल खुलेगा उसको हम जोड़ने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए आपने क्या किया है? महिलाओं के लिए सबसे पहले हमने
महिलाओं घर की इज्जत है, उनके लिए मैंने सबसे पहले शौचालय का व्यवस्था किया। जहाँ भी नहीं था पूछ करके हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई लोग जो हैं घर घर जा कर के पूछ करके बनवाए हैं कि इनको शौचालय की ज़रूरत है कि इनको नहीं है। और क्या करेंगे युवा पीढ़ी के लिए? देखिए, युवाओं को रोजगार देना पंचायत का काम नहीं है ना। के लिए खेल का माहौल हो या शिक्षा का माहौल। हाँ, ये बात आप बहुत सही कहें। हमारे यहाँ एक स्कूल है, यहाँ पर हमारा मुखिया बनने से पहले वहाँ पर अतिक्रमण में लोग धान का रोपनी करते थे। अभी आप पार होइएगा तो देखिएगा वो खेल का मैदान बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, सारा चीज़ है शिक्षा के क्षेत्र में। आप बताइए कि अगले मतलब जो चुनाव में सबसे जो आप जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने, तो क्या करें? मेरा अधूरा कार्य जो है उसको पूरा करेंगे, और मेरा अधूरा कार्य यही है। मेरा सपना ये है कि मेरा पंचायत में एक भी कच्चा का घर नहीं हो। मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ और लगता है कि 1-8 साल के अंदर मैं उसमें सफलता प्राप्त कर लूँगा। और मेरा पंचायत एक चीज़ और बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त है। कहीं से भी आपको कमीशन खोरी की शिकायत नहीं मिलेगी, कहीं कोई बिचौलियागिरी नहीं है। हर कोई अपना अपना हक के लिए, अधिकार के लिए खड़ा है, और उनका कार्य जो है सो घर बैठे हुए होता है। आवास का पैसा जब उनके खाता में जाता है तब हम उनको खबर करते हैं कि आपका पैसा चला गया, आप निकाल के घर बनाइए। ऐसा बहुत सारा उदाहरण हम आपको दे दूंगा। मतलब उनको पता भी नहीं है कि मेरा पैसा आ गया है, पैसा जाता है तब हम खबर। इतना लोगों के बीच में मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्या ये बात सही है? चलिए, मुखिया आपको बता दें कि बहुत ही जागरूक पंचायत है ये। पाटन प्रखंड का सिरमा पंचायत बहुत ही जागरूक पंचायत है, और हर तरह के, हर जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। और यही वजह है कि हर जाति, हर एक परिवार में एक मुखिया सभी परिवार के सदस्यों को खुश कर नहीं चलता है। वैसे में एक मुखिया का जिस तरह से कार्यकाल रहा और जिस तरह से पंचायत वासियों का विश्वास अपने मुखिया के प्रति है, निश्चित ही ये कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार मुक्त और जागरूक पंचायत है। जो लोग एक बार पंचायत के जिस तरह से मुखिया के प्रति अपना भरोसा जता रहे हैं, निश्चित रूप से मुखिया कहीं ना कहीं विश्वास पर खरा उतरा है। ये कम जैसे ऐसे जगहों पर देखने को मिलता है जहाँ मुखिया पर इस तरह के पंचायतवासी विश्वास करते हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि राकेश दुबे का हैट्रिक पूरा होते नजर आ रहा है कि यह तीसरा टर्म भी उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह से पंचायत वासियों का झुकाव है, ये जरूर तीसरा टर्म पूरा करेंगे। और जिस तरह से इनका जो इन्होंने एकदम साफ तौर पर कहा कि जिस दिन पंचायत वासियों का भरोसा उठ जाएगा उस दिन वो चुनाव से कन्नी काट लेंगे अपने आप को। यानी ये इसका दावा इतना तो तय करता है कि ये अपने पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों के विश्वास पर खरा उतरे हैं। अब तो आने वाला चुनाव तय करेगा, लेकिन जिस तरह से पंचायत वासियों का झुकाव है, निश्चित रूप से राकेश दुबे का यहाँ पर पक्ष काफ़ी मजबूत होता नजर आ रहा है। और आने वाला तय करेगा चुनाव कि मुखिया कौन बनेगा, लेकिन फिलहाल जनता ने तय कर लिया है कि अगला टर्म्स में मुखिया राकेश दुबे बनेंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, डाल्टनगंज।